क्यों गई थी? ये मैं आपको यही पढ़ रहा हूँ, आपने पढ़ी होगी, किसी ने फर्स्ट चैप्टर पहला पेज तो पढ़ा होगा। ये पहले पेज में से प्रश्न है जो आपने कभी नहीं पूछे कि गाय, ये जो धरती है या भूमि है, ये गाय बन के क्यों गई? पृथ्वी क्या देती है हमें? हमारा क्या करती है? भरण पोषण। गाय क्या करती है? हमारा भरण पोषण। इसीलिए, और जैसे धरती को हम 7 मदर्स, चाणक्य पंडित ने कहा कि हमारी 7 माताएं होती हैं। पता है आप लोगों को कौन कौन सी होती हैं 7 माताएं? हाँ, 7 ऐसे स्त्रियां हैं जिनको आप माता कह सकते हो। हाँ, एक तो जो जननी है, जिसने जन्म दिया है। दूसरा गौ माता हो गई, चलो गाय 2 हो गई। तीसरी भूमि देवी, चलो मैंने बता दिया। चौथा गंगा माई। हाँ, गुरु की पत्नी। 4 हो गई। 5वीं? हाँ हाँ, जो लालन पोषण करती है, या नर्स कह लो। 5 आगे। हाँ, क्या पत्नी को माता कहें? नहीं नहीं, ये ब्रह्म कुमारी से बोला, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके यहाँ चलता है। हाँ, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी और राजा की पत्नी। 7 मदर्स, क्योंकि ये भरण पोषण में आपकी सहायता करता है। तो ये जो पृथ्वी है भरण पोषण करती है, ये हमें हमारी जितनी भी नीड्स हैं उसको पूरा करती है। और गाय के दूध में भी सारे पोषक तत्व होते हैं। चैतन्य चरितमृत में आता है, एक ब्राह्मण था जो दुग्धाधारी था, दूध पीता था, दूध से उसे सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते थे। तो अगर कोई अन्न नहीं खाए तब भी वो पूरी ज़िंदगी जी सकता है अगर वो गाय का दूध पीता रहे, हेल्दी। वीगन तो नहीं पीते, ये तो नॉन वीगन हो गया। ओके, इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। अच्छा, इसमें एक और बात है, पृथ्वी देवी भी दुखी होती हैं, ये भी बात है। सिर्फ एक कहते हैं ना मैटर नहीं है, वो भी दुखी हो रही है। जब आप पाप करते हो, पाप बुद्धि रखते हो, किसी को दुखी करते हो, पड़ता तो उसका पाप का बोझ पृथ्वी पड़ता है, वो परेशान होती है। जैसे कोई बीमार होता है ना, उसको जीवाणु लग जाते, कीटाणु लग जाते हैं, या वायरस या फंगस लग जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे ही ये पृथ्वी देवी को बड़े बड़े ये इन्फेक्शंस हो गए थे। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे, आप भरण पोषण नहीं कर सकते। जैसे गाय जो है, अगर उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उसका दूध न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। ऐसे ही जब ये असुर हावी हो जाते हैं धरती पर, तो इस संसार के जितने लोग हैं, तो धरती जो है उनका भरण पोषण इस तरह से नहीं कर पाती कि उनको भक्ति मिल जाए, क्योंकि वो भक्ति नहीं करने देते। अल्टीमेटली तो हम इस संसार में भक्ति करने के लिए आए ना, हमें सुविधा इसलिए दी है, तो भरण पोषण नहीं कर पाती। तो फिर डॉक्टर के पास जाती है। सबसे पहले पिता के पास गई, ब्रह्मा जी के पास, कि पिताजी डॉक्टर के पास लेके चलिए, बीमार हूँ, इन्फेक्शन हो गया है। समझे? ओके। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे। शिवजी, इंद्र इत्यादि सारे देवता थे, और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वीलोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ है अभी।
हाफ पेज। अब ये बताओ, इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों का या नहीं है? मतलब पृथ्वी देवी गई, फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी इंद्र को लिया साथ में और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चले गए। कोई प्रश्न है? फिर मैं पूछ लूं? नहीं, आप नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। शिव जी और इंद्र को क्यों लिया साथ में ब्रह्मा जी ने? शिव जी और इंद्र को क्यों लिया? हाँ, किन को प्लीज करने के लिए? और ब्रह्मा जी सीधा खुद ही कर लेते, पहले भी तो कई बार मिलने गए हैं ब्रह्मा जी। शिव जी से भी सहायता नहीं ली ब्रह्मा जी ने, इंद्र से सहायता भी नहीं ली। मतलब विष्णु के पास चले गए, वो उनको भी ले गए। चलो भाई तुम सहायता नहीं कर सकते हो, ठीक है, हम लोग सीधा ब्रह्मा जी कहते चलो विष्णु के पास चलते हैं, वही पालक है, उनकी ड्यूटी है करना। तो शिव जी और इंद्र को ले जाने का क्या प्रयोजन है? नहीं सोचा? नहीं सोचा? ये मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रभुपाद की बुक्स ऐसे पढ़ते हो। देखो टाइम ही नहीं, टाइम फिर बीत जाएगा, फिर आप कहोगे प्रभु जी 35 पेज तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अभी प्रॉब्लम बढ़ी है इसलिए सारे मिलके जाएंगे। रो पड़ता है। तो डोनेशन लेने जाएंगे ना हम लोग, तो 5-7 लोग इकट्ठे जाएंगे, वो कहेगा यार 5-7 लोग आए, वो बड़ा प्रोग्राम होगा। ठीक है, और ठीक है, चलो एक्सेप्टेड है, मना नहीं कर रहा। मैं मालूम नहीं ना भगवान किसकी प्रार्थना सुन ले। ब्रह्मा जी को हो सकता है कॉन्फिडेंस ना हो कि मेरी बात सुनेंगे, शिव जी को ले चलता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि ब्रह्मा और इंद्र को क्यों लेके गए, सॉरी शिव जी और इंद्र को क्यों लेके गए। इसका प्रश्न हमारे आचार्य लिख रहे हैं। वो कह रहे कि वो इसलिए ले गए कि शिव जी की भी जरूरत पड़ेगी रक्षा के लिए, और भगवान इनसे भी काम ले लेंगे। शिव जी का काम क्या है? मारधाड़ है। तो हो सकता है भगवान विष्णु को इनसे भी काम लेना हो मारधाड़ में, तो ले चलता हूँ साथ में, इसको भी बता देंगे तो शिव जी तूने ये करना है। इंद्र को भी ले चलता हूँ क्योंकि ये भी बारिश वारिश करवाता है और इसके पास काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, तो इसलिए दोनों को ले चले। और हुआ भी ऐसा, हुआ भी ऐसा। तो वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, इस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है, और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु श्री क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोक में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, और कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण शिरोदकशाही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे शिरोदकशाही श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही भगवान श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। कुछ समझ में आया? अलग-अलग सागर हैं जिनसे प्रार्थनाएं, अलग-अलग सागर हैं, प्रार्थनाएं निकलती। तो ये पुरुष सूक्त क्या होता है? क्या होता है पुरुष? कभी सुना है पुरुष सूक्त आपने? आपके मन में नहीं आया कभी भी जिस स्तुति से भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं देवताओं को, हम भी वही कर लें, भगवान के दर्शन हो जाएंगे? पुरुष सूक्त। पर वो सूक्त पढ़ने के लिए आपको पता दो पुरुष सूक्त होता क्या है? क्या है वो? क्या है वो? विष्णु? ये चीटिंग है,
कोई और बताएगा तो, ये उस दिन क्लास वाले जो हैं वो नहीं बताएंगे। अच्छा चलो एक और पूछता हूँ। ये इसमें बताया हुआ है कि विष्णु है एक भगवान, क्षीरोदकशाही विष्णु, जो क्षीर सागर में वास करते हैं, वो क्षीरोदकशाही हैं। ये नया नाम नहीं आपको लग रहा अभी? क्षीरोदकशाही क्या चीज़ है ये? जो क्षीर सागर, क्षीर मतलब है खीर, दूध, दूध का सागर है। जैसे हमारे यहाँ नमक का सागर है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे तेल का सागर भी होता है। शुगर केन का भी सागर होता है एक, शुगर केन जूस का, गन्ने के जूस का, ऐसे ही दूध का सागर भी होता है। तो अब ये क्षीर सागर में कौन लेटा हुआ है? ये लेटे हुए विष्णु, विष्णु के पास गए ना, तो ये विष्णु, भगवान विष्णु के नाम के आगे क्षीरोदकशाही क्यों लिख दिया? क्षीर सागर तो और भी कोई विष्णु होता है क्या? एक ही है विष्णु? हाँ, एक विष्णु होते कितने होते हैं? 3 होते हैं पक्का? कौन कौन से? ठीक है। और ये महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? गैलेक्सीज। हाँ नहीं, क्या करते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? हाँ अच्छा। और ये क्षीरोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? और कृष्ण और विष्णु एक हैं या अलग हैं? एक है। हाँ सोच लो, ये नई, कई लोगों को तो नई नई डिवोटीज को नई नई बातें पता लग रही हैं। विष्णु और कृष्ण भी अलग हैं। लो, कृष्ण से आते हैं संकर्षण, वहां से आते हैं फिर अनंत शेष, फिर वहां से बनता है एक चत्रव्यूह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, वसुदेव। और फिर नारायण से फिर एक और चत्रव्यूह बनता है, और उस चत्रव्यूह से भी फिर वहाँ से वसुदेव से फिर एक महाविष्णु निकलते हैं, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। आप देख रहे हो कितनी सीक्वेंस है, कितना बड़ा तारतम्य है। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें। तो एक हैं भी और नहीं भी हैं। ब्रह्म संहिता में इस तरह से कहा गया कि जिस तरह से एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, उसी तरह विष्णु और कृष्ण है, दोनों में पोटेंशियल सेम है, लेकिन आदि पुरुष कौन है? वो गोविंद है, कृष्ण है। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। भगवान सामने आए नहीं, दर्शन ही नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? हाँ, पहुंची नहीं उनकी प्रेयर्स। क्या कहते हो? भगवान आए नहीं, राइट टाइम नहीं है। अच्छा, अब आप बताओ, भगवान हर एक्शन में ना कोई संदेश देना चाहते हैं। तो इसमें भगवान पता क्या संदेश दे रहे हैं? ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता, तुम किस खेत की मूली हो, उनको भी नहीं दर्शन दूंगा। क्षीर सागर से लौट के चले जाओ, नहीं मिलता, दर्शन नहीं दूंगा। और हम सोच रहे हैं कि 16 माला करके हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। ब्रह्मा जी को नहीं हो रहे दर्शन, इंद्र चंद्र तो छोड़ ही दो, शिव जी वगैरह अन्य देवताओं को, ब्रह्मा जी को भी नहीं मिले। गाय भी सोच रही है, पृथ्वी देवी, उसको भी नहीं मिला दर्शन। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान नहीं मिलना चाहते। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, इसका मतलब है हर ये भगवान के जो दर्शन है वो बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, असाधारण। जैसे जो छोटे मोटे दुष्ट होते हैं उनको भी भगवान नहीं मारते, बड़े बड़े दुष्टों को मारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। हिरण्यकशिपु है जैसे,
अब ऐसे ही भक्त भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण कुछ अद्भुत कार्य करना पड़ेगा, तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, साक्षात्कार होगा। तो ब्रह्मा ने इस संदेश को अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि ध्यान में पूछता हूँ क्या कहना चाहते हो, और भगवान ने फिर उनको दिव्य ज्ञान, जैसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कि आप जैसे भक्ति करोगे तो भगवान आपको सूझबूझ देंगे कि कौन सी बात फॉलो करनी है और कब करनी है। ऐसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि तुम देवी देवताओं को बोलो कि वो यदुकुल में प्रकट हों अपने अंश रूप में, और मैं भी वहाँ आऊँगा, मुझे मालूम है पृथ्वी पे क्या चल रहा है, मैं आ रहा हूँ। ये मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त हुआ, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित ज्ञान को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब तक वे पृथ्वीलोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत इस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए, जिसमें यथा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। ये संदेश दिया कि इस तरह से आपको ज्ञान जो है भगवान से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, गुरु परंपरा के थ्रू मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो यदुकुल में प्रकट हुए थे, कई भगवान के सखा भी थे, कई गोपियाँ भी थीं, और माता भी थी, जैसे है ना, रानियाँ भी हैं कई। ये देवताओं की पत्नियाँ बनी थी या कुछ और, कुछ और लोग थे? असल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो देवता वगैरह सब नीचे आए थे ना अंश रूप में, ये देवता नहीं थे। यहाँ देवता कहा गया है लेकिन देवता नहीं थे। जब इससे पहले एक और अवतार हुआ था भगवान का, वामन अवतार। तो वामन अवतार जो है, वामन अवतार किसी को पता है किसके भाई थे? तो इंद्र के भाई हुए, तो फिर कहाँ पे होंगे? देवलोक में होंगे, यहाँ तो नहीं हुए होंगे ना। तो जब भगवान उस समय अवतरण हुआ था, तो भगवान के धाम से सखा वगैरह उनके जितने भी थे संगीगण, सब देवलोक में आए थे। तो देवलोक में थे वो। जब यहाँ पर देवताओं की बात हो रही है या जो देवियाँ हैं उनकी बात हो रही है, तो उस समय उनकी बात हो रही है जो भगवान के धाम से आए थे और देवलोक में रह गए थे। तो यहाँ उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि उनको कहना कि जब मैं नीचे धरती लोक पे जा रहा हूँ तो वहाँ से वो वहीं चले जाएंगे और फिर मैं उनको लेके वापस आऊँगा। भाई आपके मन में प्रश्न तो आएगा ना, भाई इंद्र की पत्नी है जैसे शची, भाई वो भगवान की कैसे वो बन जाएगी? या फिर यमराज की पत्नी है तो वो भगवान की गोपी कैसे बन जाएगी? प्रश्न आने चाहिए ना आप लोगों के मन में, ध्यान से नहीं पढ़ते आप लोग। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये लोग जब प्रकट हुए थे, कुछ लोग ब्रज में भी प्रकट हुए थे, वृंदावन में, और वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान की योग माया काम करती है। और
बाहर महामाया, दोनों अलग अलग हैं। पता है, आप सुना है आपने नाम महामाया, योग माया क्या होता है? चलो आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जब भगवान प्रकट हुए थे, जेल में प्रकट हुए थे ना, इतना तो पता है। तो वहां पर जितने भी पहरेदार थे वो सो गए थे, और जब वसुदेव भगवान कृष्ण को वहाँ लेके जा रहे थे अपना वृंदावन में, नंदगांव में, गोकुल में सॉरी, तो वहाँ पर भी सारे लोग सो गए थे। तो दोनों में भगवान की एक शक्ति काम नहीं कर रही। वहाँ एक शब्द यूज कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, माया। यहाँ पहरेदारों को सुलवाया था, उनको तो महामाया ने, जो भक्ति से दूर करती है। समझ गए? वृंदावन में या गोकुल में योग माया काम करती है, भक्तों के ऊपर महामाया काम नहीं करती, माया शक्ति काम नहीं करती, योग माया काम करती है, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है। क्योंकि अगर ब्रजवासियों को नहीं सुलाते, उनको लगता कि बाहर का कोई बालक आ गया, तो ब्रजवासी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये तो राजकुमार है, हमारे यहाँ आ गया, है ना। तो उनकी भक्ति का पोषण करने के लिए योग माया है कि जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं या ग्वाल बाल हैं, भगवान के जो सखा हैं, जो धाम से आए हैं, उन पर महामाया काम नहीं कर सकती, योग शक्ति काम करती, योग माया काम करती। तो फिर वसुदेव जो हैं चुपचाप उन्होंने वहाँ पर भगवान कृष्ण को लिटा दिया और वहाँ से योग माया को ले आए वापस, जैसा भगवान ने उनको कहा था। समझ गए? और ये जो देवी देवता हैं, ये योग माया के अधीन आएंगे या महामाया के अधीन आएंगे? क्या कहते हो? जो इंद्रचंद्र है मुझे ये सारे महामाया के अधीन है। हाँ, इंद्रचंद्र। तो अगर इनकी पत्नियां और ये देवी देवता अगर आते ब्रज में, वृंदावन में, फिर तो इन पर महामाया काम करनी चाहिए थी ना, योग माया नहीं। तो इसका मतलब ये जो हैं, ये भगवान के धाम के, भगवान के अपने सखा हैं, जो पहले देवलोक में आए थे, देवलोक से फिर पृथ्वीलोक पे आए। ठीक है, इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। यानी कि उनका उद्देश्य, जो भगवान के सखा, उनका क्या होता है उद्देश्य? तत्प्रियार्थम, कि जो भगवान को प्रिय लगता है आप वो करो, जो भगवान को प्रिय नहीं लगता वो मत करो। तो इसी तरह एक भक्त जो है वो जो भगवान चाहते हैं ना उससे वही करता है, जो भगवान उससे नहीं चाहते वो नहीं करता। वो भगवान की हाँ में हाँ मिलाएगा, ना में ना मिलाएगा। जैसे वो एक कथा आती है कि एक वो नाव में कुछ लोग जा रहे थे, नौका में, उसमें एक भगवान के भक्त भी बैठ गए। तूफान आ गया तो लोग डूबने लगे। तो ये जो बीच में जो एक भक्त बैठा हुआ था, उसने क्या किया, उसके बाद एक पात्र था, पानी भर के वो नौका में डाल रहा है। और जब तूफान टल गया, बच गए सब, तो नाविक ने कहा कि भाई सब बच गए, कुछ नहीं होगा, अब आराम से पहुंच जाए। और उसने फिर पानी निकालना बाहर, पानी सब जब चले गए तो नाविक ने, भक्त तुम ऐसा क्या कर रहे थे भाई? जब तूफान आया है, पानी अंदर आएगा, तुम और अंदर लेके आ रहे हो भी, और डूब ही जाए, क्यों? हाँ, भगवान की इच्छा। भाई भगवान की इच्छा है कि हम मर जाएं, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपनी इच्छा और भगवान की इच्छा में मिला दूं, मारी दो। अब भगवान बचाना ही चाहते तो ठीक है, फिर हम पानी बाहर निकाल देते हैं।
सही बात है ना। तो तत्प्रिय अर्थम, तो भगवान की जो इच्छा है ना, उस जिसको ये समझ में आ गया ना कि भगवान मुझसे ये चाहते हैं, मैं वही करूँगा। जैसे पीछे किशन प्रभु भी बता रहे थे कि कोई भी कार्य आप 3 बार प्रयास करो, अगर फेल हो रहे हो बार बार 3 बार करो, या कोई स्ट्रेटेजी चेंज करो, नहीं तो फिर आप छोड़ दो उस कार्य को। भगवान आपसे वो नहीं चाहते, भगवान की इच्छा नहीं है उस कार्य को करवाने की, आपसे मत करो, नहीं तो वो हाँ। जैसे मान लो कि आपने कोई बिजनेस किया, फेल हो गए, दोबारा कर लो, फेल हो गए, फिर दोबारा कर लो, फेल हो गए। अब भैया आपको भगवान चाहते हैं भैया आप बिजनेस मत करो, भगवान चाहते हैं भक्ति करो आराम से, कुछ या कुछ और करो, आप गृहस्थी के लिए लायक नहीं हो या फिर जॉब वॉब कर लो, ठीक है। तो ये भगवान की इच्छा समझना आसान है, उसके लिए आपका भजन पक्का होना चाहिए, आपकी अच्छा जप हो, अच्छा श्रवण कीर्तन हो, पवित्रता हो, चरित्र हो, तब भगवान की फिर वाणी आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर भगवान की इच्छा नहीं तो कैसे जानोगे? भगवान बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा, आप तो अंधे हो रखे हो अपनी इच्छाओं में, काम वासनाओं में, इस संसार की इच्छाओं में, आपको तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है ना। जैसे हाथी जब कामंध हो जाता है तो उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, और वैसे ही अंधे हो गए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो लेकिन अगर अपना चरित्र शुद्ध रखेंगे, अभी पीछे हम लोग गौड़िया मठ में भी थे, वहाँ मेरे से पूछ रहे थे कि आप कुछ बताइए, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई थी। मैंने कहा अगर आप अच्छी साधना कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अच्छी चैंटिंग हो रही है, अच्छा श्रवण कीर्तन हो रहा है, तो पहली किरण जो है, जैसे सूर्य निकलता है ना, एक पहली किरण आती है तो प्रकाश, आकाश में एक प्रकाश हल्का सा हो जाता है, ग्लिम्स आ जाती है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो ऐसे ही जब आप भक्ति आपकी फलीभूत हो रही है, भक्ति का कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो वो रिजल्ट आपको पता है कैसे मिलेगा? कैसे पता लगेगा कि रिजल्ट आ रहा है, हाँ, कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि आपके पास गाड़ी बंगला पैसा सब आ जाएगा, लोग आपका आदर करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक चीज़ समझ में आएगी, पहली किरण होगी वो, कि भगवान आपके जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं। इस जो भी आपको कोई व्यक्ति मान सम्मान दे रहा है, या आपका अपमान कर रहा है, या दुख कष्ट आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, वो भगवान आपको दे रहे हैं। और इसके पीछे भगवान आपसे क्या चाहते हैं वो भी आपको समझ आएगा, कि आपका टेस्ट ले रहे हैं या कुछ और करवाना चाहते हैं। उसके पीछे आपको पता लगे भगवान का हाथ है, भगवान इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। भगवान का हाथ आप उस कार्य के पीछे देख पाओगे, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। तो फिर आपको क्या उसमें किसी व्यक्ति को आप क्या दोष दोगे? दोष नहीं दोगे ना, कि ठीक है तो भगवान ही करा रहे हैं। तो ये जो क्या कहते हैं उसे, भगवान की इच्छा जानना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ तत्प्रियार्थम, ये आप तब कर पाओगे कि भगवान को क्या प्रिय लगता है, जब आप भगवान की इच्छा जान पाओगे। जैसे भाई अब मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आए, अब उसने मांगा आपसे ठंडा पानी, आप गर्म पानी ले आए, सूप ले आए, मैं उसकी इच्छा तो जान लो, है ना। कई बार भक्त भी ऐसे ज़बरदस्ती कर देते हैं, हम लोग जाते हैं, नहीं मेरी इच्छा आप ये खाओ, उसका पेट का कचूमर निकल जाए लेकिन हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बस आपको ये खाना ही है। क्या करें, अब करना पड़ता है ना कई बार। लेकिन संतुष्टि तब होनी चाहिए जब आपको लगे कि हाँ, कि उनकी इच्छा जानो, कि उनको क्या चाहिए, उनको वो दो उस समय। कई शिष्य होते हैं ऐसे जो गुरु के कहने से पहले समझ जाते हैं कि गुरु क्या कहना चाहता है। तो उसके लिए आपको अपना जो चरित्र है उसको उज्जवल रखना पड़ेगा। तब जब इच्छा जान लोगे, फिर तद प्रियार्थम, फिर जो भगवान को प्रिय लगता है वो करोगे।
तो देवी देवता भी कह रहे हैं बता कहाँ फंसा दिया, हमने कहा था हमारी रक्षा करो, कह रहे तुम ही जाओ, पहले तुम ही मरो। माइंड में तो ऐसे थॉट आते ना, ले अब हम अभी तो दूर थे, देवलोक में बैठे हुए थे, अब बीच में ही भेज दिया, लो बीच में ही घुसो, यहाँ कष्ट कम थे जो नीचे भेज दिया। कह सकते थे ना देवी देवता कि वहाँ तो स्वर्ग का सुख है, चलो ये जो जितने भी असुरी शक्तियाँ हैं, ये जो कंस है काल नेमी का अवतार है, पता है आप लोगों को कि चलो उससे तो दूर है बैठे हैं, अभी वो तो हमें इतना तंग नहीं कर रहा, अब तो कह रहे हैं कि वहीं जाओ। लेकिन नहीं, उनके मन में क्या है, तद प्रियार्थम, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की इच्छा है ये। तो गुरु के माध्यम से, ब्रह्मा जी के माध्यम से उनको पता लगा, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर, अच्छा ये तो हो गया हम लोग। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। तो यहाँ बलराम जी की बात हो रही है। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की बहिरंगी शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्धजीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, एक्चुअली भागवत में आता है मधुपुरी, मधुपुरी को कहा गया मथुरा, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद शूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारिका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। कोई प्रश्न है आप लोगों का? आज यहीं तक विराम दें। कोई प्रश्न है? साथ में वो स्त्री रूप में प्रकट हुई थी, जिसको फिर मारने के लिए कंस ने आगे बढ़ा तो फिर वो उठ चली गई ऊपर। प्रकट रूप वो बहिरंगा शक्ति। फिर बहिरंगा शक्ति से विष्णु चक्री ठाकुर कह रहे हैं उससे कई शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जो भगवान की जो माया शक्ति है, दो शक्तियाँ हैं, एक है योग शक्ति, एक है माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति। वहाँ से फिर आगे दुर्गा देवी और ये और जितनी भी माया शक्तियाँ वो भगवान की प्रकट होती हैं। एक चीज़ आप मिस कर गए, एक लाइन कहा है कि जहाँ द्वारिका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। नित्य, नित्य का क्या मतलब है? हाँ, अभी हैं भगवान। नित्य का मतलब हो गया हमेशा। आज जाओगे मिलेंगे, तो फिर भगवान तो चले गए, कहाँ हैं? जैसे द्वारिका में कह रहे हैं हमेशा रहते हैं, वैसे मथुरा में भी हमेशा रहते हैं, वृंदावन में भी हमेशा रहते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं अपनी कमेंट्री में। लेकिन हमें तो जाते हैं वृंदावन में, कृष्ण नहीं मिलते। किसको दिखे, किसको मिले? नहीं, हम तो मतलब अभी कृष्ण है वहाँ वृंदावन में? हाँ हैं? हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण अपना धाम कभी नहीं छोड़ते। धाम की बात हो रही, तीर्थ की बात नहीं हो रही। तीर्थ और धाम में फर्क होता है। पता है आप लोगों को तीर्थ और धाम में क्या अंतर है? तीर्थ में ऋषि मुनि तपस्या किया, भगवान अब कभी आए चले गए, रुके नहीं। धाम होता है जो भगवान का घर है, जहाँ रहे हैं काफ़ी टाइम, जहाँ लीलाएं की हैं।
तो भगवान वृंदावन में, मथुरा में, द्वारिका में प्रगट और अप्रगट रूप में रहते हैं। अगर आप इसकी टेक्निकल भाषा में बात करो, 5000 साल पहले प्रगट रूप में थे, आज भी हैं, लेकिन अप्रकट रूप में हैं। जब उद्धव गया था तो उसको तो भगवान वृंदावन में दिखाई दिए थे, गोपियों के साथ बैठे हुए थे। वो तो द्वारिका में छोड़ के आया था ना भगवान को। तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, मेरा संदेश ले जाना उद्धव को, गोपियों को मेरा संदेश दे देना। उन्होंने ठीक है, चलो उनको मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तो वहाँ ब्रह्म ज्ञान देने लगे तो देखा वहाँ कृष्ण बैठे हुए, प्रकट उस उद्धव को दिखाई दिए। तो प्रकट और अप्रकट रूप में। तो आप, ये हमने आज 2 पेज पढ़े हैं। तो अगली बार आप थोड़ा सा पढ़ के आना, कोशिश करना कि आप कृष्णा बुक ले आना। ये बुक जिसके पास नहीं है ले लेना, ठीक है। और अगली बार आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ के आओगे तो प्रश्न भी लिखाना अपने, ठीक है। तो अगली बार फिर हम लोग आगे इसको, कृष्ण लीला को, जन्माष्टमी तक हम लोग कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करेंगे एवरी संडे, ठीक है जी। हाँ जी, 1 मिनट से रंगापुरी टू। देवी देवता जब कृष्ण लीला में आते हैं नीचे तो स्वयं आते हैं या अपना एक्सपेंशन करते हैं, कुछ और क्या करते हैं? अंश रूप में, ऊपर भी है, ऊपर भी हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। जैसे बाली है, बाली या सुग्रीव है या हनुमान जी हैं। जैसे रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, और सुग्रीव से ये सूर्य पुत्र थे, और बाली इंद्र के पुत्र थे। और अगले जन्म में जो कर्ण है ये सूर्य पुत्र है। भगवान को इन देवताओं से भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब राम लीला में सूर्य पुत्र को मार, नहीं हो सॉरी, सूर्य के पुत्र को बचाया, और कृष्ण लीला में सूर्य के पुत्र को मार दिया लोग। इंद्र के पुत्र को बचा लिया। भगवान को अपने भक्तों से लेना देना है बस, नहीं। यस अक्षय, हाँ इन्फेक्शन हो गया था ना, रोते हुए आएंगे, दर्द हो रहा है। ये भी है, यस। देखो नहीं, इसमें पृथ्वी देवी का स्वार्थ नहीं था। पृथ्वी देवी अपने कल्याण के लिए नहीं रो रही थी, जन कल्याण के लिए। ऑफकोर्स नहीं, हमें भक्तों के लिए जरूर करुणामय प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, लेकिन अपने लिए नहीं था। तो उसमें तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जितने भी हमारे आचार्यों के सॉन्ग्स हैं, वैष्णव सॉन्ग्स, उसमें पूरी करुणा है। और कई डिवोटीज तो गाते गाते रोने लग जाते हैं, पर उसके पीछे भावना देखनी पड़ेगी ना कि वो ऐसा क्यों, वो जो शब्द हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए नहीं, हमारा इतना अधिकार नहीं है ना। लेकिन वो भी जब कह रहे हैं तो वो दूसरे जीवों पे दया के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे, या भगवान को प्रसन्नता देने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम लोग सुबह सुबह तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, विलास कुंजे दियो बास। क्या विलास कुंज हमें चाहिए ही नहीं, है ना। तो वो तुलसी महारानी की ग्लोरिफिकेशन को, प्रसन्नता के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो ऐसे ही रोना जो है वो एक अलग एंगल से है उसमें। और किसी का, हाँ मथुरा, वृंदावन और द्वारिका तो डूब गई। वो तो भगवान ने डुबोई थी। अभी भी है एक भेंट द्वारिका, अब गए नहीं ना, है अभी कुछ अंश है जहाँ भगवान का मंदिर भी है, भेंट द्वारिका कहते हैं। गुजरात यदुवंश को, अब ये जो एक्चुअली जो भगवान की यदुवंशी थे ना, इनके पास शक्ति भगवान के समान थी, इनको कोई हराने वाला नहीं था। और उनके लीडर भगवान कह रहे थे
कृष्ण उनके लीडर हैं, अब वो जा रहे हैं और उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और इवन एक भगवान का पुत्र जो था वो असुर भी बन गया था। अब भगवान चले जाते, उनको मारने वाला कोई नहीं है, कोई देवी देवता भी उनके समक्ष कुछ नहीं है, तो कौन संभालता उनको? तो भगवान ने कहा भैया इनको भी ले चलो, तो बहाना बनाया उनको ले जाने के लिए। अब वो सारा हो गया तो फिर पीछे जो द्वारिका नगरी थी उसका क्या काम है? किसी असुर के हाथ लग जाती तो उसका दुरुपयोग हो जाता, डुबो दिया। जैसे राम भगवान ने सेतु को डुबोया था। अगर आप वहाँ जाओगे, रामेश्वरम में सेतु बंद है, वो इसलिए कि वहाँ पर जो असुर है लंका से यहाँ ना आ जाए, दुरुपयोग ना हो जाए उसका। यस कोई भी पूछ लो। जो गीता है उसमें संस्कृत में श्लोक है, हाँ। तो उनका जो आंसर है वो हिंदी में दिया हुआ है। ये आंसर प्रभु ने लिखे हैं, किन्होंने लिखे आंसर? प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, लेकिन वो भी संस्कृत के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि संस्कृत की एक डिक्शनरी भी होती है, उस डिक्शनरी को देख के किया हुआ है। मतलब उसमें कोई भी, अब वो थोड़ा सा जानबूझकर अपना मतलब, अपना अर्थ बताने के लिए थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि संस्कृत के एक ही शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता का भक्तिमय अर्थ लिया है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार भक्ति है। ठीक है, तो गीता के जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक वर्ड है आक, अर्क, एक अर्क शब्द है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अर्क का मतलब होता है किसी चीज़ का सार, है ना। और अर्क का मतलब एक और होता है सूर्य, और अर्क का मतलब एक और होता है पौधा, तरु। और एक ही अर्क है, उसके अब 3 मतलब है। अब आप उस श्लोक में क्या फिट कर रहे हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में किस एंगल से देख रहे हो, तो वो सारा है। ठीक है, यस मुकेश। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वो भी है लीला, वो भी है। लेकिन जब उद्धव ने ब्रह्म ज्ञान दिया तो उसको लग रहा है कि वो भगवान है ही नहीं, तो फिर गोपियों ने कहा तुम्हें लग रहा है कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है। लेकिन भगवान वहाँ पर एक वो अलग पास टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान वहाँ नहीं है। ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में, भगवान दिखाई, भगवान ने दर्शन दिए थे उद्धव को वहाँ पे। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं इस तरह से, वो आगे की लीलाओं में आएगा कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो कृष्ण गए ही नहीं, नारायण चले गए कृष्ण के रूप में, कृष्ण वहीं रुक गए। कृष्ण में विष्णु भी थे साथ में। और इवन जब पूतना का वध किया तो भगवान कृष्ण ने तो वध किया ही नहीं पूतना का। ये मार धाड़ भगवान को अच्छे लगते हैं, पास टाइम्स, वृंदावन लीला बस। यशोदा महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक ही कृष्ण को जानता हूँ जो यशोदा के पुत्र हैं, बस। तो उसमें आचार्य लिख रहे हैं कि पूतना का वध नारायण ने किया था, भगवान ने नहीं किया, कृष्ण ने। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। काफ़ी बार भगवान को ये कहा जाता है कि जैसे राधु भगवान श्री ब्रजेश, तो मतलब जो भी उनके पूजा पर्सनल एसोसिएट्स है ना, उनके नाम के साथ जोड़ के, जैसे ब्रजेश है मतलब जैसे नंद नंदन है। हाँ, तो हम लोग गाते हैं जय राधा माधव को। भगवान को जब हम भगवान के भक्तों के नाम से संबंधित नाम से बुलाते हैं तो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भगवान को बोलोगे भगवान ईश्वर हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये सारे सृष्टि से रिलेटेड नाम हैं। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, विष्णु हैं, ओम है, तो ये भगवान के सृष्टि से रिलेटेड नाम है। तो भगवान को इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है।
लेकिन जब भगवान की वृंदावन की लीला जो बहुत ही रहस्यमयी है, गूढ़ है, भक्तों के साथ जोड़ के बोलते तो भगवान को आनंद आता है। जैसे भाई कोई बंदा ऑफिस में है, मिस्टर सिंह है या कुछ भी है, घर में चिंटू पिंटू है, और सुन के तो उसको मम्मी से चिंटू पिंटू याद है, मजाक है, बाकी तो चल ठीक है यार। वो थोड़े टाइम के लिए लगता है हम मिस्टर सिंह हैं या जो भी हैं ना, वो थोड़ा रोब है, ठीक है, वो थोड़े देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हेडेक है, टेंशन है। घर में आते हैं बस यार बहुत हो गया, ये उतारो अपना सूट बूट, अब हाँ अब ठीक है, जब मम्मी डांटती है ना, तो अच्छा लगता है। तो भगवान को ऐसे ही अच्छा लगता है फिर। ठीक, जैसे भगवान राम को श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, तो भगवान राम सूर्यवंशी कुल में और श्री कृष्ण यदुवंश में। ये ऐसा अलग अलग है। देखो भगवान सूर्य जो है, ये जो अच्छा, इसमें ना भागवतम के 10th कैंटो के पहले अध्याय में 2 कुलों का वर्णन है, यदुवंश ये चंद्रवंश और फिर कह रहे हैं सूर्यवंश, कि भगवान ने 2 कुलों में अवतरण लिया। लेकिन पहले चंद्रवंश कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं सूर्यवंश। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के ये जो कृष्ण लीला है, इसके बारे में परीक्षित महाराज ज़्यादा सुनने के लिए उत्सुक है। और जब भगवान और जबकि सूर्यवंश में राम भगवान पहले आए हैं, तो पहले तो सूर्यवंश के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा। चंद्रवंश के लिए इसलिए पूछा क्योंकि ब्रह्मा जी की जो मानस संतान है, मन से, वो है चंद्र, तो वहाँ से चंद्रवंश है। और चंद्रवंश पे भगवान ने प्रकट होकर चंद्रवंश पे कृपा की, क्योंकि पिछले अवतार में भगवान ने सूर्यवंश पे कृपा की थी। भाई सूर्यवंश में प्रकट होकर भगवान ने सूर्यवंश की महिमा बढ़ाई है, ऐसी चंद्रवंश की महिमा कौन बढ़ाएगा? तो चंद्रवंश में हम क्यों हैं फिर? तो फिर कहा ठीक है, इस बार तुम्हारे वंश में आऊँगा। यदुवंश और चंद्रवंश एक है। नहीं, चंद्रवंश के अंदर कई वंश आते हैं, उसमें यदुवंश एक है। तो आप भगवान को चंद्रवंशी भी कह सकते हो, जैसे राम भगवान को हम सूर्यवंशी कहते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण कौन है? चंद्रवंशी। और मतलब चंद्र जो है शीतलता प्रदान करते हैं, मन को शांत करते हैं। राम भगवान भी मन को शांत करते हैं, लेकिन वो सूर्य के समान तेज प्रतापमयी है, कृष्ण की तरह मनोहर नहीं है वो। जो सूर्यवंश है उसकी भी काफी शाखाएं हैं, जिसमें रघु, हाँ उसमें काफ़ी। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। तो अगली बार कौन कौन लेके आ रहा है ग्रंथ? ये लेके आना आप लोग। आगे 3rd पेज से शुरू करेंगे।